बल्कि आपने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लज़ी बाअसका बिल हक़्क़ि नबिय्यन लौ कान सैफ़ु मिन्नी करीबन लक़तलतुहु। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस ज़ात की कसम जिसने आपको हक के साथ नबी बनाकर भेजा है, खुदा की कसम अगर उस वक्त मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं थप्पड़ ना मारता, तलवार चलाकर अपने बाप का सर ही उसके तन से जुदा करके रख देता। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काम तो असल में तलवार का था। ये अल्फाज जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर के, क्या कहा? काम किसका था? तलवार चूंकि नहीं थी इसलिए मैंने थप्पड़ पर गुजारा किया। जबकि सरकार फरमा रहे हैं कि आइंदा ऐसा नहीं करना, रास्ता भी दे रहे हैं। लेकिन जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने आगे से क्या कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस जात की कसम की जिसने आपको हक के साथ नबी बनाकर भेजा है, वल्लज़ी बाअसका बिल हक़्क़ि नबिय्यन लौ कान सैफ़ु मिन्नी क़रीबन लक़तलतुहु। मेरे पास अगर तलवार होती तो मैं कत्ल कर देता उसे, जो आपकी शान में गुस्ताखी करे और जिंदा रह जाए, आपके मुतालिक हल्का सा जुमला कहे वो जिंदा रह जाए। तो कुरान में जो ये कहा, कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तमुहा, ये हमसे कहा है, आपसे कहा है, तमाम मुसलमानों से कहा है कि नबी आप फरमा दीजिए कि अगर तुम अपने माँ बाप से, अपनी औलाद से, अपने कबीले से, अपने खानदान से, अपने माल से, अपनी तिजारत से ज्यादा मोहब्बत करते हो अल्लाह रसूल के मुकाबले में, तो फिर तुम अल्लाह के अजाब का इंतजार करो। ऐसी कौम हिदायत पर नहीं हो सकती। सरकार ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपनी जान से बढ़कर, अपनी औलाद से बढ़कर खुदा के रसूल से मोहब्बत न करे। इस हदीस के और इस आयत के अगर कोई सही मानों में 100% अगर कोई शख्सियत मिस्ताक बनी है तो वो जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला, जिन्होंने कुरान की इस आयत पर भी अमल किया है, सरकार की इस हदीस पर भी अमल किया है। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर सिर्फ बाप ही नहीं बल्कि बेटे हज़रत अब्दुल रहमान, उन्होंने भी बाद में इस्लाम कबूल किया। ग़ज़वा बदर में, ग़ज़वा बदर कुफ्र और इस्लाम का पहला मार्का है जिसमें मुसलमान 313 हैं और मुशरिकीन 1000 के बराबर, 1000 के करीब उनकी तादाद है और मुसलमानों की तादाद 313। लेकिन हैरत की बात यह है कि मुसलमानों की सफ में जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर खड़े हैं और सामने दुश्मनों की सफ में सिद्दीक़ अकबर के बेटे हजरत अब्दुल रहमान, जिन्होंने उस वक्त तक इस्लाम कबूल नहीं किया था, वो उस सफ में खड़े हैं, उस सफ में। और उसके बाद जंग हुई। जंग के आगाज में हजरत सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब अल्लाह के रसूल सफों को सीधा फरमा रहे थे, कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सफे बाद में बनाएं और जो बड़े बड़े जंगजू हैं, जो बड़े बड़े बहादुर हैं, बड़े बड़े पहलवान हैं, उनका मुकाबला बाद में होगा, सफ दर सफ मुकाबला बाद में होगा, गिरोह दर गिरोह मुकाबला बाद में होगा। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले आप मुझे इजाजत दे कि मैं अपने बेटे का सर उसके तन से जुदा कर दूं जो दुश्मनों की सफों में खड़ा है। ये अल्फाज जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर के। और जब बाद में इस्लाम कबूल कर लिया हजरत अब्दुल रहमान ने, एक मरतबा घर में बैठे हुए हजरत सिद्दीक़ अकबर लेटे हुए थे, जवान बेटा साथ में बैठा हुआ है, पुरानी बात होने लगी तो बेटे ने बाप से मोहब्बत का इजहार करते हुए कहा कि बाबा जान, ग़ज़वा बदर में कई मरतबा आप मेरी तलवार के नीचे आए, जब जंग रवा दवा थी और लोग कत्ल हो रहे थे, दुश्मन एक दूसरे का सर उतार रहे थे, उस ग़ज़वा बदर के अंदर कई मरतबा बाबा जान आप मेरी तलवार के नीचे आए, लेकिन मैंने बाप समझकर तलवार को रोक लिया।
बेटा है, बाप से मोहब्बत का इजहार कर रहा है। इतना जुमला कहा तो जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर उठकर बैठ गए। ये मोहब्बत मुस्तफा है। उठकर बैठ गए, ये नहीं देखा कि जवान बेटा है, मेरे इस सख्त जवाब से इसे किस कदर तकलीफ होगी, इसका दिल ना टूट जाए, इसके दिल के अंदर बाप के लिए नफरत ना पैदा हो जाए कि जुमला कहना कोई जरूरी नहीं था।